हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस समय भारतीय और चीनी सेना लद्दाख में आमने सामने है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। सबसे पहले उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे जवानों ने भी चाइना के 43 जवानों को मारा है। चाइना अपनी मस्ती में रहता है कि जैसे कि उसके पास बहुत सारा सैन्य बल है, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उसको शायद भारत का इतिहास मालूम नहीं है। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह को ही ले लो। लोगों ने पढ़ी होगी उनकी कविता कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़िया ते मैं बाज तोड़ावा, तो गोविंद सिंह नाम कहावा। हमारे यहाँ का एक एक सैनिक 1.25 लाख पर भी भारी पड़ता है। उसके बाद अपन महाराणा प्रताप को ले लें। महाराणा प्रताप के पास मात्र 7,000 सैनिक थे, लेकिन मुगलों ने कभी भी मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो युद्ध प्रणाली थी, मुगल हमेशा उसमें मौकी खाते थे और उनको पीछे हटना पड़ता था। इसलिए चाइना इस गलतफहमी में कभी न रहे कि वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा और हिंदुस्तान की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेगा। ये उसके दिमाग में अगर चल रहा है तो बहुत गलत है, क्योंकि इससे उसको ही बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। अगर उसने धोखे से भी ये दिमाग में बिठा रखा है तो उसके आसपास के जितने भी कब्जा कर रखा है उसको हिंदुस्तान की तो छोड़ना ही पड़ेगी, बाकी आसपास के देशों की भी सारी जमीन छोड़ना पड़ेगी। तिब्बत को भी उसको आजाद ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अपनी सेना बहुत शिद्दत से लगी हुई है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब हम सारे हिंदुस्तानियों को भी एक सैनिक की भांति, सीमा पर सेना काम कर रही है, अब हम लोगों को देश के अंदर अपना काम करना है एक सैनिक की भांति। वो क्या काम है? चाइना के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, मेडिसिनल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हो गए, और हमारे त्योहारों पे जो भी प्रोडक्ट आते हैं, इन सब का पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। और अभी से हम सभी हिंदुस्तानी ये चीज दिमाग में बिठा लें। अगर हम लोग ये करने में सफल होते हैं सही तरीके से, तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे देशभक्त हैं। और मोबाइल में जितने भी चाइनीज ऐप हैं, उन सभी ऐप को सभी हिंदुस्तानियों को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तभी चाइना को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास होगा, क्योंकि ये सभी चीजें करने से चाइना आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएगा। क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा मार्केट अगर चाइना को पैसा जाता है तो हिंदुस्तान से जाता है। अपने इतने सारे ऐप हैं, उनसे करोड़ों रुपए चाइना ले जाता है, और इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसकी आर्मी की स्थिति मजबूत होती है। और चाइना, अगर अपन ये सब करने में सक्सेस हो गए तो चाइना में बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि वहां लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। उनके सारे अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं। वो एक तरीके से बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग बगावत को उतर आएंगे। अगर बगावत होती है चाइना में तो चाइना बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। अगर चाइना टूटता है तो उससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। उससे चाइना कभी भी फिर जीवन में उभर नहीं पाएगा और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अब ये चीजें तो अपन को करना ही है। बाकी जो कंपनियां आज भी चाइना से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में जो चाइना जुड़ी हुई हैं, आज भी चाइना का माल लेती हैं। हमें उन कंपनियों को चिन्हित करके भी उनका बहिष्कार करना है। और बहुत सारे हमारे यहाँ के नेता भी हैं, उन्हें हर चीज में राजनीति दिखती है। मतलब इस समय माहौल देश का क्या चल रहा है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। तो गद्दारों की यहाँ कमी नहीं है,
बहुत सारी पार्टियां मौजूदा सरकार पे भी उंगली उठा रही हैं। अरे यार, कभी तो एक हो जाओ। देश के ऊपर मुसीबत आती है तब तो एक हो जाओ। हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हो तुम लोग। हर जगह सबूत चाहिए। अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पे उसको अपन निपट लें। राजनीतिक रोटियां तो बाद में सेकते रहना, राजनीति तो तुम्हारी चलती रहेगी। अभी देश में माहौल गर्म है? युद्ध की स्थिति है? आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हो। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश होगा जब देश के ऊपर मुसीबत भी आती है तब भी राजनीति लोग बाग उसी में राजनीति ढूंढते हैं। कौन समझाए इन गधों को? समझ में नहीं आती क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। देश को बर्बाद करने में लगे हैं साले। ये देखो कि इस समय हम सभी पार्टियां एक होकर देश के लिए खड़े हो जाएं। जब हम एक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को ताकत मिलेगी। दुनिया खुश हो जाएगा कि आज हिंदुस्तान पूरा एक है। जो देश हिंदुस्तान के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, आप लोग विरोध पे विरोध करते जा रहे हो, लेकिन हम उनको भी सबको सुधारेंगे, क्योंकि ये देश हमारे बाप दादाओं ने खून पसीने से सींचा है यहाँ की मिट्टी को, तो यूं ही इसको जाया नहीं होने देंगे। हम सभी हिंदुस्तानी एक होकर एक मुहिम चलाएंगे। चाइना के एक एक प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, एक एक ऐप का बाइकआउट करेंगे, जिससे कि चाइना बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाए और हमारे भविष्य में हमारे सैनिकों की शहादत ना हो। जय हिंद, जय भारत।